एक एक्ट्रेस हैं जो एक संस्था की बड़ी तारीफ कर रही हैं, उसी संस्था की जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से उनको निकाल बाहर किया था, लेकिन मालिक बदल गए हैं तो फिर एक्ट्रेस भी बदल गई हैं। और उन्होंने क्या तारीफ करी है मैं पूरी खबर में आपको बताने वाला हूं, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरी खबर, नरेंद्र मोदी हिमाचल में रैली कर रहे थे मनाली में, और उन्होंने एक बात कही, ऐसी बात जो कि उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज वो उसे चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी खबर, एक नेता, देश के कानून मंत्री, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर उनका क्रिटिसिज्म किया है। क्या है तीनों खबरें आज के कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर, कंगना रनौत बहुत ही प्रचलित एक्ट्रेस हैं और एक्टर के मामले में मुझे पसंद भी है उनकी एक्टिंग, सिर्फ एक्टिंग, लेकिन ट्विटर पर कर रही उनकी लंतरानियों के कारण उन्हें ट्विटर ने बहुत समय पहले ट्विटर से बाहर कर दिया था। उनका अकाउंट जो है बैन कर दिया था, वो अब ट्विटर पर नहीं रह सकती, ना ही कोई दूसरा अकाउंट बना सकती हैं। लेकिन अब जब इलॉन मस्क ने जब ट्विटर अक्वायर कर लिया है, $44 बिलियन में ट्विटर उन्होंने अक्वायर कर लिया है, अब वो ट्विटर की तारीफ कर रही हैं। क्यों तारीफ कर रही हैं? वो कह रही हैं कि ट्विटर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा दे रहा है और वो हर तरह के विचारों को ट्विटर पर मौजूद रखना चाहते हैं। लेकिन उनसे एक सवाल मेरा है, सादा सिंपल सा सवाल है, जब कोई विदेशी व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है तो उन्हें वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उन्हीं के देश की सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट रही होती है तब वे कोई कुछ क्यों नहीं बोलती। ट्विटर पर उनके तमाम ट्वीट ऐसे थे जो कि विवादित रहे और जिसके कारण उन्हें ट्विटर के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया और ना ही वे दोबारा अपना अकाउंट बना सकती हैं। ट्विटर पर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक रही हैं, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक रही, और जिसके कारण उन्हें ट्विटर ने हटा दिया। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता है। यानी कि आपको अगर आजादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बयां करने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की, तो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। वो संविधान के दायरे में रहते हुए आपका अधिकार है। यदि आप उससे किसी को असल में आहत पहुंचाना चाह रहे हैं या फिर आप समाज में, देश में बंटवारा पैदा करना चाह रहे हैं, तो आपका अधिकार संविधान जो है वो सुरक्षित नहीं रख सकता है। ये कंगना रनौत को समझने वाली बात है। लेकिन बातें कुछ ऐसी चल रही हैं कि ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें ट्विटर ने आजीवन के लिए बैन कर दिया है। पहली है कंगना रनौत और दूसरे हैं यूएस के, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों को ट्विटर ने आजीवन के लिए बैन कर दिया था और इन दोनों के ही ट्विटर पर किए गए ट्वीट्स बहुत ही विवादास्पद रहे थे। आपके क्या विचार हैं कि कंगना रनौत को वापस आना चाहिए ट्विटर पे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले दूसरी खबर सुनिए। दूसरी खबर है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी मनाली में एक चुनावी रैली कर रहे थे। उन्होंने भाषण दिया और भाषण में कहा कि हमने आपको वैक्सीन्स प्रोवाइड की हैं, वैक्सीन्स आपके पास पहुंचाई हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हिमाचल में जो है वैक्सीन सबसे आखिर में पहुंचती। आप ये समझिए कि हिमाचल में चुनाव है और चुनावी फायदे के लिए वो कितनी बरगलाने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री को ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं कि हिमाचल के पास ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस उन्हें आखिरी में जो है वैक्सीन देती। इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, 1 नंबर पॉलिटिशियन है। वो राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने उनके तमाम भाषण सुने हैं जिसमें फैक्चुअल गलतियां रही हैं, फैक्चुअल, तथ्यात्मक गलतियां हैं। उन्होंने पहले भगत सिंह के बारे में बयान दिया, फिर टैगोर के बारे में बयान दिया। वो दोनों ही बयान थे जो झूठे साबित हुए। और प्रधानमंत्री अब ये भाषण दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन सबसे आखिर में पहुंचती। इसका कोई भी तथ्यात्मक
जो है वो धरातल नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन राजनीति है साहब, ये चलता है राजनीति में। आप वोट लेने के लिए जनता को किसी भी तरीके से बरगला सकते हैं और हमारी भोली जनता इन सब बातों पर वोट भी दे देती है। इसके बारे में भी आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। तीसरी खबर है हमारे देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू, वही किरण रिजिजू जो कुछ दिनों पहले कोलिजन सिस्टम के बारे में कह रहे थे कि कोलिजन सिस्टम इस देश में खत्म हो जाना चाहिए और जनता नाराज है, लोग नाराज हैं कोलिजन सिस्टम से, क्योंकि कोलिजन सिस्टम के कारण जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप जजेस की संख्या देखिए और जजेस के नाम पढ़िए, आपको कितने जजेस बहुजन समाज से नजर आएंगे, आप खुद पता करिए और बताइए। वही किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट को ही आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सेडिशन का कानून है, राजद्रोह का जो कानून है, वो उसको एब्रोगेशन में रखना एक बड़ी गलती है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने असल में कुछ महीनों पहले एक आदेश दिया था कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक सेडिशन का कानून इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और सेडिशन का कानून जो है, जितने भी लोग सेडिशन के कानून में जेलों में बंद हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। उसकी जांच अगस्त तक पूरी होनी थी और वो जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। लिहाजा ये कि अभी तक सेडिशन का कानून, राजद्रोह का कानून जो है एब्रोगेशन में है, इस्तेमाल में नहीं है। हमारे देश के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं किरण रिजिजू की ये गलती है, सुप्रीम कोर्ट के कानून को एब्रोगेशन में नहीं रखना चाहिए। असल में ये जो राजद्रोह का कानून है, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है कि आप सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते और ना ही कुछ कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या क्रिटिसिज्म करना इस देश में गुनाह है? इस देश का संविधान कहता है कि आप किसी भी सत्ता के स्वरूप से, सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति से सवाल कर सकते हैं। क्या सवाल करना इस देश में अपराध है? ऐसा भी नहीं है। तो सेडिशन का कानून क्यों है इस देश में और आज भी क्यों इस्तेमाल हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको एब्रोगेशन में डाला है और किरण रिजिजू इसका जो है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों खबरों के बारे में? कंगना रनौत ट्विटर पर वापस आ जानी चाहिए क्या? नरेंद्र मोदी हिमाचल में किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक है क्या? और किरण रिजिजू का बयान जो सेडिशन के बारे में है, इसके बारे में भी मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।